अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम मैथमेटिकल ट्रिक्स इन सीएमए पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीलिंग विद परसेंटेजेस में तीन परसेंटेजेस को डील करना सीखा। परसेंटेज इंक्रीज को कैसे डील करना है, परसेंटेज डिक्रीज को कैसे डील करना है, और उसके अलावा अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कलेक्टिवली आ जाएं तो उनको कैसे डील करना है। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग तीन परसेंटेजेस को डील करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में एक परसेंटेज है कि हाउ टू डील विद मार्कअप परसेंटेज, हाउ टू डील विद मार्जिन परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन, और तीसरा हाउ टू डील विद इनकम टैक्स परसेंटेज, जो प्रॉफिट पे कंपनी को एफबीआर को टैक्स देना पड़ता है। तो अगर ये तीन परसेंटेजेस आ जाएं तो आप इनको कैसे डील करेंगे बेटा। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले यूज ऑफ मार्कअप परसेंटेज। बेटा मार्कअप किसे कहते हैं? मार्कअप से मुराद वो प्रॉफिट की परसेंटेज है जो कि कॉस्ट पर बेस की जाती है। मार्कअप एक ऐसी प्रॉफिट की परसेंटेज है, मार्कअप असल में प्रॉफिट की ऐसी परसेंटेज है जो कि कॉस्ट पर बेस करती है। मसलन अगर मार्कअप 20% है तो 20% ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा, मार्कअप एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसको जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वो परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट पे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? इसमें जो बेस होती है वो कॉस्ट होती है, और मैथ का असूल है कि जो बेस है 100% काउंट होगी। वो मैथ का असूल है कि जो बेस होगी वो 100% काउंट होगी। तो सबसे पहले वो कहता है जी मार्कअप परसेंटेज क्या होती है, तो वो एक प्रॉफिट की परसेंटेज है जो कि कॉस्ट पे बेस कर रही है, ये लिखा हुआ, और इस केस में कॉस्ट 100% होगी। मार्कअप की परसेंटेज जो है वो इस इक्वेशन में यूज होगी। अगर आपको कॉस्ट दे दे और प्रॉफिट मार्कअप दे दे तो आप सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कॉस्ट दे दे और मार्कअप की परसेंटेज दे दे तो आप सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नीचे भी लिखा हुआ है कि आपको अगर कॉस्ट दे दे तो सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बेटा सेल प्राइस दे दे और मार्कअप परसेंटेज दे दे तो देन आप कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मार्कअप की परसेंटेज का मकसद कॉस्ट या सेल प्राइस को फाइंड आउट करना है बस। लेकिन ये बात असूल याद रखना है कि मार्कअप की परसेंटेज जब भी परसेंटेज दी होगी वो परसेंटेज 10% या 20% या 30% या 25% जो भी होगी, 10% के आगे कुछ ना लिखा हो तो वो 10% ऑफ कॉस्ट है, 30% ऑफ कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ के बाद वाली जो बेस है कॉस्ट वो 100 है। यानी इसमें कॉस्ट हमेशा 100% ली जाएगी। ये आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। देखें, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल 6 है जिसमें उसने बताया है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 20 रुपीज़। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 20 रुपीज़ और कंपनी उसके अंदर प्रॉफिट मार्कअप ऐड करती है 25%। अब इस 25% का मतलब होता है 25% ऑफ कॉस्ट। अगर मार्कअप लिख दिया गया है बेटा, आपसे कहते हैं सेल प्राइस फाइंड आउट करें, सेल प्राइस फाइंड आउट करें। अब इसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप परसेंटेजेस को छोड़ दें, आप अपना क्यूएम में जैसे इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं आप उस इक्वेशन को यूज़ करें, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इक्वेशन का सहारा भी ले सकते हैं, ये पहला तरीका है जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हमारे पास 20 है, प्रॉफिट हमारे पास 25% ऑफ कॉस्ट है। मार्कअप है तो 25% ऑफ कॉस्ट, जिसका मतलब है कि कॉस्ट तो गिवन है, तो 25% मल्टीप्लाइड पे अगर 20 करें तो मेरा ख्याल है ये आंसर 25 आ जाएगा। यानी आपकी प्रोडक्ट 25 पे सेल आउट होनी चाहिए। ये तो पहला तरीका है कि आपने परसेंटेजेस को छोड़ के इक्वेशन फॉर्म में कर लिया। मैं परसेंटेजेस की फॉर्मेट में करूँगा क्योंकि मैं परसेंटेजेस की ग्रिप करवाना चाहता हूँ। अगर आप परसेंटेज को ग्रिप कर लें तो बहुत सी जगह पर आपके लिए आसानी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल 6 ही कर रहे हैं। मैं इसका सोल्यूशन ऐसे करूँगा जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्कअप, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू सेल प्राइस, और आगे दो कॉलम बनाऊंगा। एक कॉलम में परसेंटेजेस लिखूंगा, दूसरे कॉलम में फिगर्स रुपीस। सबसे पहले परसेंटेज लिखनी है,
क्योंकि प्रॉफिट मार्कअप 25% ऑफ कॉस्ट है, 25% है कॉस्ट का। तो बेटा 25% कॉस्ट आएगी, ओ सॉरी 25% प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट इसमें 100% होगी क्योंकि ऑफ के बाद वाली जो बेस है वो 100 होती है। सेल प्राइस विल बी 125%, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25, सेल 125। हमारे पास कॉस्ट की फिगर मौजूद है 20 रुपीज़ और हमने ये फाइंड आउट करनी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 20 रुपीज़ 100% पे पड़ा हुआ है, 20 रुपीज़ 100% के बराबर है, आपने इसको 125% पे लेके जाना है। 20 रुपीज़ 100% पे पड़ा हुआ है तो 1% पे निकाल लें, इसको आप ऐसे करेंगे 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100% क्योंकि वो 100 पे पड़ा था, मल्टीप्लाइड बाय 125%। ये शो करना है पेपर में, 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 लिखा हुआ है ना सामने, गिवन फिगर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ गिवन फिगर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। तो 20 क्योंकि 100 पे पड़ा है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, जिसको फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 125%। तो बेटा आपके पास डायरेक्ट 25 का आंसर आ जाएगा ये, और ये प्रॉफिट होगा 5। ठीक है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125 करो तो सेल प्राइस आ जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो वो ऐसे निकलेगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25%। तो ये प्रॉफिट भी निकल सकता है। डायरेक्ट सेल प्राइस निकालें, टाइम सेव करें। ठीक है, इक्वेशन वाला तरीका भी ठीक है, परसेंटेजेस वाला भी ठीक है। मैं परसेंटेजेस को डील करूंगा, ये बात आप जहन में रखिएगा, मैंने परसेंटेज वाले तरीके से करना है। और ये याद रखें कॉस्ट 100% के बराबर है तो आपने कॉस्ट से प्राइस पे जाना है मार्कअप में। अच्छा, एग्जाम्पल 7 में वो क्या कहता है, अब मैं ये तरीका फॉलो करूंगा बार बार। कहता है प्रोडक्ट की सेल प्राइस 25 रुपये है, मार्कअप 25% है, तो 25% ऑफ कॉस्ट मैं खुद लिख लूँगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, परसेंटेज मार्कअप 25% है, कॉस्ट 100% है, और ये 125% है। मेरे पास सेल प्राइस मौजूद है, कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है। तो बेटा अगर मैंने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो जो मेरी सेल प्राइस है 25 रुपीज़ वो 125% पे स्टैंड कर रही है। कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 25 रुपीज़ 125% से डिवाइड करूँगा क्योंकि ये है, और मल्टीप्लाई करूँगा 100% से, मल्टीप्लाई करूँगा 100% से। जब मैं ये करूँगा 100 इंटू वो सॉरी 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें 25 डिवाइडेड बाय 125% मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो योर आंसर विल बी 20 रुपीज़। जी बेटा, कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो बेटा ये तरीका मैं यूज़ करूँगा। आपने मार्कअप परसेंटेज को मार्जिन में या मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया ना करें। जो आपको दिया हुआ है, अगर मार्कअप दिया है तो बेटा आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे बेस करता है, तो कॉस्ट पे जिस चीज़ पे बेस करता है ना वो 100% है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि आप इंक्रीज़ करें तो जो ओरिजिनल फिगर है उस पर इंक्रीज़ बेस करती है, ओरिजिनल फिगर 100% थी। अगर आपकी डिक्रीज़ है तो ओरिजिनल फिगर 100% थी, डिक्रीज़ उस पर अप्लाई हो रही है। तो बेटा जो बेस होती है ना मैथ में वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो 100% होती है, और आपने उस पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ या उसी पे चेंज अप्लाई करना है। तो ये हमने मार्कअप की परसेंटेज को डील किया। एक मेथड इक्वेशन वाला है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। मैं जो सॉल्व करूंगा मैं ये परसेंटेजेस से सॉल्व करूंगा। अगर आपको लगता है कि परसेंटेजेस पे आपकी ग्रिप नहीं है तो फिर आप इक्वेशन वाले मेथड को ही सॉल्व कर लें, इसके कोई नंबर नहीं होते कि आपने किस मेथड से किस वे से प्रेजेंट किया, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ वाला पेपर नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके सिर्फ आंसर लिख देंगे तो मार्क्स कटेंगे। आपको प्रोसीजर शो करना है। आंसर चाहे इनकरेक्ट है
लेकिन आपका प्रोसीजर के मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा, समझ आ रही है? तो इसीलिए आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है और मैं परसेंटेजेस वाले तरीके से करवाऊंगा ताकि मुझे ग्रिप हो जाए और आगे भी मैं चल पाऊँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है मार्जिन। जी, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ऐसा प्रॉफिट की परसेंटेज है जो सेल पर बेस करी है। यानी आपको प्रॉफिट का रेट दिया होगा 30%, तो 30% के बाद जो ऑफ लिखा होगा वो 30% ऑफ सेल लिखा होगा। क्योंकि बेस सेल है तो अब आपकी सेल 100% होगी। ये ले जी, ये बात हो गई कि प्रॉफिट मार्जिन वो प्रॉफिट की परसेंटेज है जो सेल पर बेस कर रही है। उसके बाद ये इस इक्वेशन में यूज़ होगा प्रॉफिट मार्जिन। इसकी मदद से या तो हम कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस मालूम कर लेंगे या सेल प्राइस की मदद से कॉस्ट निकाल लेंगे। यानी इस इक्वेशन के दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट दिया होगा, दूसरा फाइंड आउट करना है। यानी कॉस्ट दी हो, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो तो सेल प्राइस आ जाएगी। अगर आपको कॉस्ट दी हो, प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज दी हो, तो आप सेल प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। और अगर आपको सेल प्राइस गिवन है, प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज गिवन है, तो आप कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप है, इससे कॉस्ट और प्राइस, ज़्यादातर वैसे प्राइस निकालनी पड़ेगी आपको सीएमए में। कॉस्ट आपके पास होगी, ज़्यादातर आपको सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं और परसेंटेजेस से भी कर सकते हैं बेटा। तो मैं परसेंटेजेस वाले तरीके से करूँगा। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जी, एग्जाम्पल 8 कहता है सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो 25 रुपये है। कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है 25%, तो 25% ऑफ सेल है। कॉस्ट निकालनी है तो हम इस तरह लिखेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेल प्राइस, परसेंटेजेस का कॉलम और रुपीस का कॉलम। जी बेटा, हमारे पास जो प्रॉफिट की परसेंटेज है 25% प्रॉफिट है ऑफ सेल प्राइस, तो सेल प्राइस 100% होगी। सेल प्राइस विल बी 100%। प्रॉफिट है 25%, ऊपर वाली जो फिगर होगी वो 100 से कम होगी, तभी वो 25 ऐड करें तो 100% बनता है। तो ऊपर ये क्या फिगर होगी जिसको हम ऐड करें तो 100% बनता है। तो अगर आप सोचें तो डेफिनेटली आपका माइंड जवाब देगा कि सर ये 75% होगा। मार्जिन रेट में कॉस्ट 100 से कम होती है, तो 75 आ गया। अब मेरे पास सेल प्राइस मौजूद है और कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो इतना कोई इशू नहीं है, सिंपल है। हमारी जो सेल प्राइस है, हमारी जो सेल प्राइस है बेटा, वो बेस कर रही है उसके ऊपर। हाँ, सेल प्राइस 100% पे पड़ी है, तो आप ऐसे करेंगे 25 रुपीज़ की सेल प्राइस 100% है और हमने 75% वाली फिगर फाइंड करनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें 25 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाइड बाय 75%। आप 75% को 0.75 भी कह सकते हैं जी। 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75%, तो आपके पास आंसर आता है 18.75। 18.75 माइनस इसमें से क्या करना है बेटा, -25 कर दें तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 6.25। 6.25 लें जी। ये हमने मार्जिन रेट की एग्जांपल एक किया है। दूसरी एग्जांपल जो 9 है ये आप खुद करें, मैं आपको टाइम देता हूँ। जी बेटा, ये आप खुद करें, शाबाश। और इसका आंसर नोट करें, तो वीडियो को पॉज करके आप करें इसको। जी बेटा, उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें, हाँ जी, तो आपकी जो कॉस्ट है अब वो 20 रुपीज़ है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। जी, परसेंटेजेस को डिफाइन करें तो कॉस्ट 20 है, प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन है, सेल 100% होगी, कॉस्ट विल बी 80%। 80 + 20 करें तो 100 बनता है ना बेटा। अब मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी हुई है 20 और मैंने ये फाइंड आउट करनी है, ये सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपका 20 को देखें तो ये 80% पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम 20 को देखें तो ये 80% पे स्टैंड कर रहा है। हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो 20 डिवाइडेड बाय 80%, 20 रुपीज़ 80% के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय जो फाइंड आउट करना है वो 100% है। 20 डिवाइडेड बाय 80%, इसके सामने वाले से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज सॉरी, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100, मैं अब चलो परसेंटेज नहीं लिख रहा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 25 आ जाता है आंसर। ले जी, तो परसेंटेजेस को डील करना है। यहाँ पर मार्जिन रेट में जो सेल है बेटा वो आपकी 100 होगी और कॉस्ट 100% से कम होगी, ये याद रखना है। मार्जिन रेट में कॉस्ट 100 से कम होती है और मार्कअप रेट में सेल प्राइस ज़्यादा होती है, उसमें कॉस्ट 100% है, सेल ज़्यादा होगी। तो ये आपको मार्कअप और मार्जिन रेट की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि आपने इन परसेंटेजेस को कैसे डील करना है। ठीक है, मार्कअप और मार्जिन वाली वीडियो आपको थोड़ा बार बार देखनी है ताकि अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो फिर आप पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। आखिरी परसेंटेज हमने डील करनी है इनकम टैक्स की, आखिरी परसेंटेज हमने डील करनी है इनकम टैक्स की, तो उस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें तो आपको बताते हैं। जी बेटा देखें, सुन लें गौर से। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है सोल ट्रेडर, शायद आपने सुना हो सोल ट्रेडरशिप। इसमें एक ही ऑनर होता है, वही बिजनेस को चलाता है, वही मैनेज करता है, वही फंड्स देता है, और जो उस पर्सन ने अपना टैक्स दे दिया वही बिजनेस का टैक्स है। ठीक है, दूसरा बिजनेस होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं, उनको पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनर्स भी टैक्स देते हैं, पार्टनर्स टैक्स देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स टैक्स देते हैं और फर्म का टैक्स अलग होता है। और इसी तरह तीसरा होता है कंपनी। कंपनी में भी ऐसे है कि कंपनी को पैसे देने वाले जो ऑनर है, शेयर होल्डर, उनका तो अपना इंडिविजुअल टैक्स होगा, लेकिन कंपनी को खुद भी टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, और इसका जो रेट होता है वो फ्लैट रेट होता है, मसलन 25%, 20%, 28%, इस तरह। अब ये जो 20 या 25% होता है ना, ये प्रॉफिट पे देना पड़ता है। इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर ये टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी की केस हम ना इसका टैक्स पढ़े हैं ना इसका पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपनी के। कंपनी में अगर इनकम टैक्स की परसेंटेज आ जाए तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाई होगी, और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो वो कहता है इनकम टैक्स पेड बाय द फर्म, या फर्म का मतलब कंपनी है, अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देती है कंपनी, और इनकम टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो याद रखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बेस करती है। अगर टैक्स 25% है तो इसका मतलब है 25% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उस पर बेस करेगी। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स पेमेंट लेस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। याद रखें ये जो टैक्स की परसेंटेज है ये इस पर बेस करेगी, तभी आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमेशा 100% होगा। जैसे मार्कअप रेट में कॉस्ट 100% है, मार्जिन रेट में सेल प्राइस 100% है, तो इनकम टैक्स जब भी आएगा तो उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा बेटा वो 100% होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। हमें पेपर में मसला क्या पड़ेगा, वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देगा और आपसे कहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करें, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आना होगा, या वो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा और आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है।
यानी बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स और आफ्टर टैक्स से बैकवर्ड बिफोर टैक्स। तो इसके लिए भी आपको परसेंटेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें ये बात जहन में रखिएगा कि हमारा फॉर्मेट ये बनेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है, अगर ये टैक्स 25% आप दे दें माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 75%। 75%, ठीक है। इसमें 100% जो मैंने आपको बात सिखानी है ना परसेंटेजेस में मेन, कि वो 100% किसको लेना है आपने। अगर आपको ये बात याद रह जाए कि 100% किसको लेना है तो आगे फिर सारों का प्रोसीजर सेम है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा बेटा। चले हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। बस ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी है, ये दो एग्जांपल। देखें जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50,000 और टैक्स रेट है 30%। 30% का मतलब होता है 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपसे कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पूरा लिखते हैं, मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, माइनस टैक्स, परसेंटेज में ये 100% है और ये 30% आप पे कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 70%। जब भी आप परसेंटेज को डील करेंगे ना तो एक कॉलम परसेंटेज का होगा, दूसरा कॉलम फिगर्स का होगा। तो यहाँ पर रुपीस में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50,000 और मैंने आपसे कहा मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल जैसे आपने पहले किया है आपने वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करना है, 50,000 100% के बराबर है तो 100% पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय जो फाइंड आउट करनी है फिगर वो 70% है। तो आप एक किस्म का डायरेक्ट 70% ले रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डायरेक्ट 70% ले लें, 30% डिक्रीज कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये आता है 35,000 और ये 15,000 का टैक्स की अमाउंट है जो कि हम पे करेंगे FBR को। ले जी, ये मुकम्मल हो गया हमारा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मदद से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालना है। आखिरी एग्जांपल है, ये ज़्यादातर आएगी ये, और आप गलती करेंगे तो जिस बच्चे को ये याद रह जाएगा रिलेशनशिप वो तो कर लेगा सही, बाकी सारे बच्चों का गलत होगा क्योंकि लापरवाही करते हैं आप बच्चे। तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 150 और इनकम टैक्स 25% है, तो 25% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपसे कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो हमारा सोल्यूशन होगा इसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है और ये फाइंड करना है हमने। अच्छा, माइनस टैक्स कितने परसेंट है, 25%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 75%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 75%। 100 में से जब आप 25% लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 75%। अब हमारे पास बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,50,000, यानी 150,000 75% पे पड़ा हुआ है, इसको 100% पे लेके जाना है। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा जी बच्चे, हमारा सोल्यूशन बनेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 75%। 75% पे पड़ा है, इन टू जब लेके जाना है 100% पे, जिस फिगर पे लेके जाना है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 100% पे लेके जाना है। मेरा ख्याल है जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 2 लाख आएगा, शायद चेक कर लेते हैं, 2 लाख आएगा। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 75% मल्टीप्लाइड बाय 100%। जी बेटा ठीक है, 2 लाख आता है और ये टैक्स जो होगा ये
लेस हो रहा होगा इनकम टैक्स 50,000। तो अब हमारी परसेंटेजेस मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। अभी तक हमने परसेंटेजेस में टोटल 6 चीज़ें पढ़ी हैं। इंक्रीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, डिक्रीज़ को कैसे करना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर इकट्ठी आ जाए, कलेक्टिवली आ जाए, तो हर एक को सेपरेटली अकाउंट फॉर करना है। उसके बाद मार्कअप की परसेंटेज में कॉस्ट हो तो सेल प्राइस पे आ जाए, सेल प्राइस हो तो कॉस्ट पे आ जाए। मार्जिन की परसेंटेज डील की और इनकम टैक्स की परसेंटेज डील की। हमने ये कहा है कि इनकम टैक्स की परसेंटेज में जो प्रॉफिट टैक्स देने से पहले वाला होगा बेटा वो 100% होगा। ले जी, हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें जो कि हमने पहले दिन डिस्कस किया था, अगर हम उस पर आएँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि आपने बड़ी बड़ी फिगर्स को कैसे डील करना है, हमने उस पर बात करनी है। ठीक है, यानी अगर बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाए तो उनको कैसे डील करना है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने बेहतर इस्तेमाल कैलकुलेटर का कैसे करना है। चले, आज का लेक्चर मुकम्मल होता है बेटा। अल्लाह हाफिज़।